नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लिए एक बड़ी खबर आई कि आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होगा। केंद्र सरकार ने आखिरकार इस बात का निर्णय ले लिया कि आगामी दिनों में जब जनगणना होगा तो वो साधारण नहीं बल्कि जातिगत जनगणना होगा। इस निर्णय के बाद देश भर में चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस इसे अपनी मुद्दे की जीत बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि साहब हमने जिस बात की लड़ाई लड़ी उस बात के तहत आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जातिगत जनगणना का आदेश दे दिया, उन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन भाजपा कह रही है कि सरकार जो है वो हर वर्ग का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रही है और सरकार जनहित को देखते हुए समय पे किसी भी चीज का निर्णय लेती है। लेकिन सियासत में कुछ और ही चल रहा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस मुद्दे के बल पर देश भर में चुनाव लड़ रहे थे उसे अब बीजेपी सरकार ने छीन लिया है। जातिगत जनगणना का यही मुद्दा पिछले कई सालों से देश की सियासत में अहम रोल निभा रहा था। दरअसल किसी भी देश की आबादी को उसकी जातियों के आधार पर दर्ज करना ही जातिगत जनगणना कहलाता है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें इसके इतिहास की तो भारत में आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। हालांकि 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की गई थी, लेकिन उस डेटा को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले ने देश भर में चली आ रही सियासत में जान फूंक दी है। इसी निर्णय पर देश प्रदेश के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 से लेकर 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित जनगणना हुई। आखिरी बार सरकार के द्वारा 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कराई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला। जाति जनगणना होने से किस जाति के कितने लोग हैं उसके बारे में पता चल सकेगा। अभी कई ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा छीना। विपक्ष बोला बीजेपी को झुकना ही पड़ा, राहुल गांधी की बात मानी गई। जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच चली लंबी खींचतान के बाद अब जातिगत जनगणना होने जा रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे फायदे वाला फैसला बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे कांग्रेस और राहुल गांधी की जीत बताते हुए कह रहा है कि इस निर्णय को पहले ही हो जाना चाहिए था। फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद देर कर दी। मैंने कहा 2021 में होना चाहिए, तो आज ये डबल इंजन की सरकार इतने पीछे गई है कि अगर जातिगत जनगणना अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसको तय सीमा में करना चाहिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, राहुल गांधी जी की मांग है, वो कहीं न कहीं देश की जनता के सामने आनी चाहिए। जानकार मानते हैं कि जातिगत जनगणना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है और न ही ये आंकड़ों की लड़ाई है। जातिगत जनगणना देश की सामाजिक नींव को समझने और सुधारने की एक कोशिश हो सकती है। होने वाली जातिगत जनगणना के जरिए ये जाना जा सकेगा कि किन जातियों को वास्तव में लाभ मिला है और कौन अब भी पीछे हैं। बहरहाल मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा फिसलते जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सियासत है, कभी भी रूप बदल सकती है। इसलिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विपक्ष यानी कांग्रेस इस मुद्दे का तोड़ क्या निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार इस मुद्दे पे, इस विषय पे इतनी चर्चा देश में शुरू हो चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामावतार जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होगा, जातियों का वास्तविक आंकड़े सामने आ पाएंगे। चुनाव का समय है बिहार में,
कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाती रही है। इस पूरे निर्णय को आप कैसे देखते हैं राव प्रताप जी? इस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, परंतु जो जनगणना समय पर होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए क्या है, जिन जातियों को फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। कई लेकुना था, उस लेकुने को खत्म करने के लिए एक बड़ा निर्णय भाजपा ने लिया है। अभी ये कहा जाता था कि कमंडल की राजनीति चल रही है, अब उसको, और कांग्रेस पर यह आरोप था कि मंडल की राजनीति कर रही है। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से जो मंडल की राजनीति हुई, जिसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, तो जातिगत जनगणना के और गहन तरीके से उसका विश्लेषण करके इसको जारी होनी चाहिए, ताकि जो जाति के नाम पर कई विवाद होते हैं वो विवाद उत्पन्न ना हो। इसलिए जो पूर्व की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, वो टालते रहे हैं, परंतु धीरे धीरे एक कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाते गई और फिर कहीं न कहीं भाजपा को भी लगा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने का समय आ गया है, तो उन्होंने निर्णय लिया है। अब जो है इसका जो कौन फायदा लेगा, कितना नुकसान होगा, ये चीजें तो बाद में आएगा जब जनगणना होगा। और जनगणना के बाद वास्तविक सरकार का काम ही है कि निचले तबके को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, वेलफेयर का काम सरकार का है। वेलफेयर की तो योजना लाते हैं। आखिर आरक्षण से क्या आता है, जनगणना से क्या आता है? वास्तविक मैदानी स्थितियों का पता लगता है, तो उससे पता लगेगा, उसके आधार पर योजना बनाते हुए काम आएगा। ठीक है, उस लहजे से इस पूरी प्रक्रिया को देखना चाहिए। अगर राजनीतिक तरीके से कि पिछड़े वर्ग को फायदा होगा, अगले वर्ग को नहीं होगा, अगले वर्ग किनारे लग जाएगा और ये वर्ग इसमें ये हो जाएगा, ये बातें तो चलेगी, चर्चाओं में रहेगा। ठीक है, लौटूंगा। बिल्कुल सही, निर्णय लेना हाँ, चाहिए। बिल्कुल आप सही कहे कि योजनागत नीतिगत जो निर्णय है इसके बाद और आसान हो जाएंगे। 3-4 महत्वपूर्ण फैसले, 3-4 इस पे विषय पे कहा जाता है कि आप जातिगत जनगणना करने जा रहे हैं तो इसका जो कुछ असर होगा उसमें सामाजिक संरचना को बेहतर समझने का एक आधार मिलेगा। आर्थिक नीतियों में सुधार करने का दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीतिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव होगा, उत्तराधिकारी अधिकार में भी सुधार होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाओं में भी इसका लाभ मिलेगा और जनजातीय क्षेत्र में विकास सुनिश्चित हो, इसके लिए एक बड़ा जो डेटा है वो तैयार किया जा सकेगा। मैं जब धनंजय जी का रुख करता हूं, धनंजय जी, जात पर न पात पर कांग्रेस की लाइन हुआ करती थी, लेकिन आज आखिरकार निर्णय लिया गया। कांग्रेस कह रही कि साहब हमारे दबाव में निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना होगा। आजाद भारत में पहली बार लोगों की जाति पूछ के उसका आकलन और सांख्यिकी तैयार किया जाएगा। धनंजय जी, देखिए अवधेय जी, सबसे पहले मैं इस सरकार के जो निर्णय है उसका स्वागत करूंगा, जातिगत जो निर्णय कराने का जो फैसला किया गया है। और आदरणीय कांग्रेस में के जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, वो लगातार दबे कुचले वर्गों का जो जातिगत जो जनगणना के माध्यम से जो डाटा कराने की बात कर रहे थे, हक की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। और जब राहुल गांधी जी मांग को लेकर सदन में बात किए, सड़कों पर उतरे, कांग्रेस पार्टी ने धरातल पर भी जाकर लोगों की बात किया, संवाद स्थापित किया, तब यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, कांग्रेस पार्टी की जो नीति है विभाजनकारी है, कांग्रेस पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है। ये कह के आरोप लगा के जातिगत जनगणना की उपहास उड़ाते थे। राहुल गांधी जी को कई बार सदन में भाजपा सांसदों ने बेइज्जती करने का काम किया है और राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप मुझे कितना भी इंसल्ट कर लीजिए, आपको खुशियां मिलती है, लेकिन इसी सदन में मैं जातिगत जो जनगणना है उसको पास कराऊंगा। और आज सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय किया है, चाहे वजह उसकी जो भी रहे हो निर्णय लेने का, लेकिन ये कहीं न कहीं फैसला लिया जो है वो पक्ष दबाव में और जो इस देश की जनता की मांग उस पर किया है। और इस निर्णय से ये भी स्पष्ट हो गया कि जो सरकार की योजनाएं जो चल रही है, भाई बहुत सारी योजनाएं सरकार की, जैसे पत्रकार महोदय ने कहा कि वेलफेयर के चलता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक जो असमानताएं उसको खत्म करने के लिए,
तो ये सारी चीज जनता के बीच में आएगी कि हमारी जो योजनाएं इतना दिन से हम चला रहे हैं उसका कितना लोगों को बेनिफिट मिला, कितना लोग के जीवन जाए, उन तक कितना पहुंच पाया, बिल्कुल जीवन स्तर में सुधार आया। ठीक है धनंजय, मैं सामने आएगा। ठीक है, मैं लौटूंगा पॉलिटिकल पॉइंट पे भी आपसे जवाब मैं चाहूंगा। मैं जब राजीव जी का रुख कर लेता। राजीव जी, सबका साथ सबका विकास नारा गढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंततः निर्णय ले लिया कि जातिगत जनगणना देश में होगा। कांग्रेस कह रही है साहब कि ये विपक्ष के दबाव पे, विपक्ष के एजेंडे को, विपक्ष के विषय मुद्दे को जो है आपने उसके तहत प्रेशर में आके ये निर्णय लिया है। राजीव जी, देखिए, आज दो बातों की जीत हुई है। पहली जीत जो कांग्रेस नैरेटिव प्रस्तुत करती थी कि विपक्ष को सुना नहीं जाता, लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र डूब चुका है, न्यायपालिका ध्वस्त हो गई है, तो सारी की सारी बातें खोखली साबित हुई। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी के मांग पर की है तो लोकतंत्र जिंदा है, हम विपक्ष की बात को सुन रहे हैं। दूसरी बात, जो जातिगत जनसंख्या की बात थी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी यूथ एनडीए ने कभी इसे अस्वीकार नहीं किया कि हम नहीं करेंगे। बातें थी कि हम करेंगे, हमारे पास जब समय आएगा उसके क्या क्या जो पुराने डेटा है, जनसंख्या भी अभी नहीं हुई थी पिछले बार जो अपेक्षित थी, जो जनसंख्या जिस प्रकार से लिया जाता उसका डेटा लिया जाता, जो सांख्यिकी विभाग है वो कोविड की वजह से तैयार नहीं था। अब इसमें जो विसंगतियां थी, जिस प्रकार से मंडल आयोग, जब जैसे कि राम अवतार जी ने कहा कि मंडल आयोग की जब सिफारिशें लागू की गई थी तो उसमें बहुत पुराने जो ब्रिटिश कालीन जो जनसंख्या थी उसके आधार पर लिया गया था, और मंडल आयोग में अति पिछड़ा जैसे तमाम तरह की बातें थी। उन विसंगतियों को देखते हुए हमने ही निर्णय लिया था कि हम निश्चित रूप से जनसंख्या करेंगे। और आज भी आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियां हैं। कुछ जातियां हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में दलित माना जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में उन्हें दलित नहीं माना जाता। बहुत सारी ट्राइबल जनजातियां हैं जो जब सर्वेक्षण हो रहा था वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाए। मैं आपको उदाहरण देता, चौहान एक जनजाति है जो सरायपाली और बहुत सारे ग्रामीण अंचलों में है, वो ट्राइबल है लेकिन उनका जाति जो है चौहान लिख दिया गया और वो सामान्य में आ गए। तो सारी विसंगतियां दूर होगी, सांख्यिकी का एक रिकॉर्ड आएगा और एक ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस अगर अपनी पीठ थपथपा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी पसमंदा, जो कभी कोई जानते नहीं था कि मुस्लिम बंधुओं में भी जो पसमंदा होते हैं, भाटी होते हैं, ऐसी भी जातियां हैं जो पिछड़े हैं और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए, हम खुद कहते हैं। तो इस प्रकार से इन सारी बातों का एक डेटा उपलब्ध रहेगा और विकास कार्य और तीव्र होंगे। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको। मैं राम अवतार जी का रुख करता हूँ। राम अवतार जी, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लेते साहब। ओबीसी 42%, एससी 12%, एसटी 32% और अन्य जो है 14% का आंकड़े छत्तीसगढ़ में है। अब इसका सियासी पहलू समझा दीजिए देवे दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर होगा, खास करके विपक्षी दल कांग्रेस को लेकर। राम अवतार जी, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद ही अगर देखेंगे तो जातिगत समीकरण के अनुसार ही सीएम बनाने पर फैसला लेते हुए अजीत जोगी को बनाया गया। बिल्कुल, और विष्णुदेव साय का भी कारण यही माना जा रहा है। तो बड़े जो जातियां हैं, बड़े वर्ग हैं, उसको उस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये मांग कहीं न कहीं हर पार्टियां सोच रही हैं और उसी कदम पे चल रही है। और वही हमें मंत्रिमंडल के गठन में भी दिख रहा है। बिल्कुल सर, वही निगमों में भी हर चीज में ये दिखता है। और जैसे भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में सर्वे जो कराया था, उसके बाद से ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना रहा। बिल्कुल सर, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग जो था। बिल्कुल सर। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि एक वैश्विक युग है ये। अब इस वैश्विक युग में प्रतिभा का सम्मान हो रहा है बड़ा, और प्रतिभा के बल पर ही पूरे विश्व में लोग अपने तरीके से हैं। बिल्कुल, उस दौर में जो है राजनीतिक पार्टियों को एक तरफ आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ही है वेलफेयर का काम। जो गरीब, शोषित, पिछड़े हैं, उनके लिए योजना बनाओ, उनको सम्मान दिलाओ, उनको हक दिलाओ। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को राजनीति में जातियों में अगर फायदे का, जो राजनीतिक दल ज्यादा करते हैं, जातियों की जो गणित है उसमें राजनीति ज्यादा हावी रहती है, राजनीतिक ज्यादा ये बात करते हैं, इसके कारण जो व्यवस्थाएं, कई चीजें व्यवस्था फैलती है, वो एक ना आए। उनको सम्मान दिलाएं, उनको बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि संविधान में आरक्षण है। ठीक, अब ये इसमें नई सरकार की भी पॉलिसी एक ही आई कि
कराया जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद क्या क्या और आगे डेटा आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा ठीक है। सरकार की दिशा किस तरफ है। किस तरह, ठीक है। धनंजय जी, कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया साहब। कांग्रेस के तमाम नेता हर मंच से कहते थे कि साहब हम जब सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। इसका असर बिहार में देखने को मिला कि वहां पे सर्वे हुआ और आंकड़े सबके सामने पब्लिक डोमेन में आए। अब कांग्रेस इस मुद्दे से तो दूर हो गई, क्या इसका सब्स्टिट्यूट होगा धनंजय जी? देखिए, पहली बात तो आपको बताता हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा किया था और लगातार 11 साल से हमारे नेता, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, सदन से लेकर सड़क तक इसको मुद्दे को उठा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी ने भी लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। तो ये हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, ये हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हमारे लिए जनता के प्रति दायित्व है, जो शोषित वर्ग है, जो दबे कुचले लोग हैं, उसके आवाज को उठाना था और आज हमारी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगर उसको कह रही कि मुद्दा छीन लिए तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। आपने 11 साल तक उस दिशा में कोई काम नहीं किया, आज आपको लग रहा है कि जनता आक्रोशित है तो आप उसमें काम करने जा रहे थे, तो उसकी नाकामी है। और हमारे लिए कभी मुद्दा नहीं रहा चुनावी मुद्दा, हमारे लिए दायित्व का विषय था, जिम्मेदारी का विषय था, इसलिए हम लगातार उठाते रहे और हमने स्वागत भी किया जो फैसला हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है, आपने घोषणा किया, उनका स्वागत है। तारीख बताइए कब तक पूरा होगा। तीसरी बड़ी बात, अभी मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं चक्रवर्ती जी, वो कह रहे थे कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको ईपी सिंह जी ने लागू किया और उसी दौरान भाजपा के सपोर्ट में सरकार थी और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें को ईपी सिंह ने लागू किया तो आपको याद होगा भाजपा ने उसे समर्थन वापस ले लिया था। तो भाजपा का चरित्र भी देश के सामने है, सारे राजनीतिक दलों का चरित्र सामने है। कौन आरक्षण खत्म करने की बात करता है, कोई दबले कुचले को दबाने की बात करता है, कौन समानता की बात करता है, तो जनता इसमें फैसला करेगी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी सभी वर्गों की जो बात कर रहा था, जातिगत जनगणना की बात कर रहा था, उसको अगर सरकार कराने जा रही है तो कांग्रेस की जीत है। हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, हमारे लिए दायित्व का विषय था, हमारी जिम्मेदारी का विषय था। ये राजीव जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, वो जिम्मेदारी और दायित्व लेके चल रहे थे, आप इसे खामखा राजनीति से जोड़ रहे। जवाब दीजिए। राजनीति का मुद्दा तो नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दर्शन है दीनदयाल उपाध्याय जी का, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचनी चाहिए, अंत्योदय अभ्युदय। अब उसको लेकर तो हमारी आइडियोलॉजी थी, कोई किसी भी जाति का हो, अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और वो आर्थिक रूप से शोषित है, पीड़ित है, वो पिछड़ा हुआ है, तो क्या उसे फायदा नहीं होना चाहिए आरक्षण का? या जो विकास कार्य है क्या उस तक नहीं पहुंचना चाहिए? तो हमारी योजनाएं पहले से ही जाति से इतर बहुत बड़े स्केल पर अंत्योदय पर थी। अब चूंकि हमने खुद भी देखा सरकार चलाते समय कि बहुत सारी जातियां क्रीमी लेयर में आ चुकी है। अब उन जातियों को अभी कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता उन जातियों को है जो वाकई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो ये जनसंख्या अगर होगा तो उनका विकास होगा और जिन जातियों को इसका फायदा मिल चुका है। तो देखिए, कांग्रेस की मंशा थी कि देश के अंदर एक वर्ग भेद लाकर एक संघर्ष करने का, जातिगत संघर्ष, जो बहुत सारे देशों में होता, हुतू और जुलू के बीच में होता, दक्षिण अफ्रीका में, दूसरे जगह भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। समय पर इसका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कहा था कि समय आने पर हम इसका निर्णय करेंगे, न केवल जनसंख्या का हम सांख्यिकीय रूप से इसका विश्लेषण करेंगे और इसकी गिनती कराएंगे, बल्कि जातिगत रूप से भी कौन किसकी कितनी जाति है उसके ऊपर से हम जनगणना करेंगे। और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। और घोषणा के साथ भी ये केवल इसलिए नहीं कि राहुल गांधी जी ने कहा है उनकी युवराज की तुष्टीकरण के लिए कि उनकी बातों का हम विपक्ष, ये इसलिए भी करेंगे कि आज समय की आवश्यकता है, जो विसंगतियां हैं जातिगत। समय पे सवाल ले लेता मैं धनंजय जी से। धनंजय जी, दो बातें। पहला ये कि वर्ग भेद, जाति भेद जो है आप लोग चाहते थे, और दूसरा ये कि समय का जिक्र राजीव जी कर रहे हैं, तो इस समय पे भी जरा प्रकाश डालिएगा कि इस समय पे आज ये निर्णय क्यों आपके हिसाब से? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि जब जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी हमारे नेताओं ने उठाया तो भाजपा कहती थी कि ये विभाजनकारी है, तुष्टीकरण की बात है, ये वर्ग भेद की बात है, और उसके बाद इन्होंने आज उसको स्वीकार भी किया, घोषणा भी किया। अब फिर भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी जातिगत संघर्ष करते थे। तो ये क्या मोदी जी की सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का जो निर्णय किया है, क्या उसके विरोध में है? क्या उसे जातिगत जनगणना में
जातिगत संघर्ष बढ़ेगा, ये स्पष्ट कर दे। पहली बात, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप विरोध करिए या तो सहयोग करिए। हमने स्वागत किया विपक्ष में रहते, क्योंकि हमारा मुद्दा था, पर आप फिर वही ढर्रा पे चल रहे हैं। अरे मनसा क्या, जातिगत जनगणना गिनती होगा? अरे इसमें मनसा कैसे होगा? आप तो सीधा सीधा मोदी सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मैंने तो स्वागत किया था भाई। आप अगर बोल रहे हो जातिगत जनगणना से विद्रोह होगा, जातिगत संघर्ष होगा, मैं तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आप दोनों बात। तो जब जातिगत जनगणना से क्या विभाजन होगा, आप ये कहना चाहते हैं? तो जब हम मुद्दा उठा रहे थे तब कैसे बात कर रहे थे? अरे हमारे क्या, आप डिजाइन तय करोगे? दूसरी बड़ी बात, आपने पूछे, आपने एक और सवाल दोहराया, थोड़ा दोहरा दीजिएगा। वो समय को लेके राजीव जी कह रहे हैं कि समय पे, उचित समय पे निर्णय लिया गया। आज के समय पे जो निर्णय हुआ, इस पे कुछ देखिए। उचित समय के बारे में बेहतर ये बताएंगे इनको क्या उसको लेकर मनसा है, क्योंकि हम तो 11 साल से चिल्ला रहे हैं कि 2011 के बाद जो जातिगत जनगणना जनसंख्या जो जनगणना होती वो हो नहीं पाया। आपने कि आप सब करवाइए, आप जातिगत जनगणना करवाइए, ताकि आपकी योजनाएं जो हैं, जिसका बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, जो आप अंतिम आदि विधेयक बात करते हैं, उसे स्पष्ट होगा। तो ये समय पर ये बताएंगे क्या इनकी मंशा है, क्या इन किस चीजों को करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा देर ही सही, कांग्रेस की मांग पर ये सरकार आज उस फैसले पर जा रही है। इस प्रदेश कांग्रेस की जीत है, इस देश की जनता की जीत है। और जातिगत जनगणना होगा तो सरकार की जो इतनी भारी भरकम जो बजटें होती है, जिन लोगों पे खर्च करने की बात किया जाता है, उत्थान पर, विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, समानता पर, उसकी हकीकत भी सामने आ गई कि उसका लाभ कितने लोगों को मिला है। और भाजपा व्यवस्था ना करे, अगर कर रहे हैं तो विरोध कर दें उस मोदी सरकार के फैसले का। रावतार जी का रुख करता, फिर मैं राजीव जी के पास आएंगे। रावतार जी, एक शब्द राजनीति में बड़ा प्रचलित है कि जाति के नाम पे राजनीति, जातियों का तुष्टीकरण, जाति के आधार पे नेतागिरी। आजाद भारत में तो पहली बार होगा जातिगत जनगणना। ये सारे शब्द समाप्त होंगे, ऐसा लगता है आपको? राजनीतिक भी जो है वो लोकतंत्र में बहुमत महत्वपूर्ण होता है। बहुमत में जो बड़ी जातियां हैं, बड़ी समाज है, उसको प्रभावित करने के लिए पार्टियां उनसे डरती हैं। राजनीतिक दल के द्वारा इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी वो ऐसे फैसले, अलोकप्रिय फैसले भी लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि वो वोटर नुकसान होगा या वोटर वो खुश होगा। इस लहजे इसलिए माना जाता है कि राजनीतिक कई बार फैसले अच्छे नहीं लेते। बिल्कुल, वो अपने राजनीति को चमकाने, सत्ता प्राप्ति के लिए लेते हैं। तो इसको इस लहज से अभी जैसे बिहार चुनाव है, बिल्कुल इसलिए लिया गया है। एक एंगल यही समय की बात वही की जा रही है कि साहब बिहार चुनाव से चुनाव है जो चुनौतीपूर्ण है, जिसको इस बार जो है भाजपा किसी हालत में जीतना चाहती है, ऐसा एक है। परंतु इसके पीछे के दूसरे कारण समझिए कि भाजपा हिंदुत्व पे एक अच्छे काम कर चुकी है और एक ऊंचाइयों में है। अभी तक भाजपा ये मत था कि जातियों में बंटने का हिंदू एकजुट नहीं था। उसको अभी की घटनाओं से, पिछले 5 साल की घटनाओं से ये लगने लगा है कि हिंदुत्व जागा है और हिंदुत्व पे काम वो बेहतर तरीके से किए हैं। अब समाज की संरचना में जाना चाहिए। तो इस कदम में वो कदम उठाते हुए अपनी राजनीति में जो उनके पर आरोप है, चिपका है जो आरोप, बिल्कुल उसको भी ये दूर करने की कोशिश का हिस्सा इसको माना जा सकता है। एक बात और है, राजनीति में इस जाति विभाजन का एक डर, यह खतरे से खेलने वाला भी फैसला ना बने, क्योंकि देश विरोधी तत्व, देश के अंदर के तत्व अलग अलग एजेंडे में इसके आड़ में काम करते हैं। जैसा हमने देखा धर्मांतरण भी जो बड़ा खेल होता है, उस कारण ये भी होता है कि आप छोटे हैं, छोटे इसमें आते हैं, उसमें आते हैं, आपका सम्मान नहीं है। ये एक खेल होता है। तो इस तरह की कई गतिविधियां रहती है, वो गतिविधियां खत्म हो, इसलिए सरकार को सुव्यवस्थित रोड में बनाकर इसको काम करना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, जात के नाम पे अब सियासत नहीं हो पाएगी साहब, एक बड़ा ब्रेक लगेगा। जवाब दीजिए, क्योंकि जातिगत राजनीति तो दोनों दल करती है, कोई भी दल करती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो विकास के ऊपर होगी। जो जिस मॉडल को लेकर आए हैं, जिन जातियों की स्थिति बहुत खराब है, उनका पर कैपिटा इनकम खराब है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो जाति के नाम पर राजनीति अब नहीं चलेगी। क्योंकि जब एक डेटा आपके सामने होगा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, तो उसके ऊपर भी जो विभाग है उसके ऊपर काम कर सकेगी, जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है वो उसके ऊपर काम कर सकेगी। और जो एक
एक राजनीति चलती है, जिसका जितना प्रतिशत है उसका उतना हक हो, तो उस पर भी लगाम लग जाएगी। एक आधार बन जाएगा कि अति पिछड़े पिछड़े कितने, उनके ऊपर फोकस होगा। ठीक है धनंजय जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, इस निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या अगला मूव होगा इस मुद्दे को लेकर? देखिए, आपको बता दूं अध्यक्ष जी, 2011-12 में कांग्रेस की सरकार ने भी जातिगत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करवाया था, उसको प्रस्तुत भी किए गए, उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसके बाद हम सरकार में नहीं रहे। वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको सदन में उसके बाद प्रस्तुत नहीं किया सरकार ने। इसकी मंशा स्पष्ट होगी। मैंने मंडल कमीशन के जिक्र के बाद जो वीपी सिंह के इस्तीफा सरकार गिरने की बात कहा, और आज जो जातिगत जनगणना हो रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, समाज सरकार की योजनाओं को उसके तक कितने बेहतर तरीके से पहुंच रहा है, कितना बेनिफिट मिला है, ये सारी चीज में होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामवतार जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि एक बड़ा निर्णय जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने लिया, लेकिन इसका सियासी नफा नुकसान क्या होगा वक्त तय करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी आसानी से निर्णय ले लिया गया, क्या उतने ही आसानी से इसका भविष्य भी तय हो जाएगा, यह सवाल फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।